स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने सपना का व्लॉग देखा था जिसमें वो अपने बाल काट रही थी रोते रोते। मैं सच बोलूँ तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अंशु, सपना, इन सब के व्लॉग्स देखने मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे। इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी और ऑनेस्टली व्लॉगर्स के व्लॉग मोस्टली नेगेटिव ही रहते हैं। बहुत कुछ व्लॉगर्स है जिसमें हंसी खेल खुशी दिखेगी आपको। एंड हंसी खेल खुशी में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ओवर हो जाता है हर चीज़। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर चीज़ ही फेक की जा रही है, चाहे हंसी खुशी गम दुख जो भी कुछ हो। बट बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं नेहा का चैनल फॉलो करती हूँ। एंड कुछ टाइम से कुछ मुझे लोग बोल रहे थे कि आप सपना पे रिएक्शन बनाओ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। एंड देन आई सॉ नेहा का चैनल और उन्होंने भी रिएक्शन बनाया हुआ था। एंड देन आई सॉ हर होल वीडियो एंड आई वाज लाइक, देखिए नेहा ना कभी किसी को ऐसे ही नहीं बोलती है, कुछ कोई रीज़न होता है एंड शी इज़ वेरी लॉजिकल। मैं गई और मैंने सपना का चैनल देखा। मैं हैरान हो गई एक्चुअली। सबसे पहले तो मैंने कमेंट सेक्शन देखा उनका एंड आई वाज लाइक, भाई इतना क्या हो गया? क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि लोगों ने ना, चाहे कुछ भी हुआ हो, सपना को सपोर्ट बहुत करा है। उनके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं है। कभी कभी इंसान के लाइफ में जब कुछ बुरा हुआ होता है, आप नेचुरली उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हो और इमोशनली भी उनको बैक करते हो। बट द प्रॉब्लम विद हर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड हर, उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में हो या रिएक्शन चैनल्स हो, यही लोगों ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस दुख वाले एस्पेक्ट को खींच रहे हो, है ना। अब भाई दुख और उसका तो किसी का वो नहीं होता, सबका ग्रीफ होती है, सबका एक दुख भरा पीरियड होता है जो उसको पूरा हक है कि वो जैसे चाहे वैसे निकाले। बट माई प्रॉब्लम विद हर इज़, ये क्या था? ये बाल काटने वाला पूरा का पूरा जो व्लॉग था, वॉट वॉज दैट? आई मीन आप ऐसा क्यों कुछ बनाओगे? और सबसे बड़ी बात है, चलो मैं मान सकती हूँ कि एक बार आपने कैमरा ऑन करा एंड यू वेंट इनटू दैट जोन और आपको बस ये लगा कि नहीं भाई, मुझे बस अभी ही बाल काटने हैं और अभी ही सब वो करना है, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपने थंबनेल भी लगाया जो भी। माई प्रॉब्लम विद एवरीथिंग वॉज लिटरली एंगल चेंज हो रहे हैं। मतलब कैमरा एंगल, आपको दुख में ये सब याद रहता है? या नॉर्मल इंसानों वाली बातें, ये हरकतें करना मतलब बंद कर दी हैं ब्लॉगर्स ने क्या? आई कुड हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि आपने एक बारी में एक वीडियो रिकॉर्ड करा डाल दिया, चलो अपना दुख शेयर करते हो आप पे कोई नहीं है, हालांकि आप पे भरा पूरा अपना मायका है, परिवार है, बट चलो कोई बात नहीं। बट दुख की बात ये होती है ना कि आप देखो, अगर आपको बाल कटवाने थे, अगर आपको हेयर कट करना है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। इफ शी इज़ अ विडो, डजेंट मैटर, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू इन अ लाइफ। चार बात लोग बोलेंगे, बोलने दो। ये तो छोटी ही सोच है ना कि भाई आप बाल नहीं कटवा सकते, आप रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकते। ये बहुत पिछड़ी सोच है, बहुत दकियानूसी सोच है। आप जो चाहो करो, बट ये इस तरीके का वीडियो बनाना, इस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ लिटरली खेलना, ये गलत बात है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने खेला नहीं, मैं तो अपना दुख, आप दुख दिखा रहे हो, आप रो रहे हो। दिस इज़ नॉट अ फिल्म। मैंने पहले भी कहा था एक ब्लॉगर के लिए जो अपनी बीवी को अभी बीमार अस्पताल में दिखा रहे थे, अलग अलग एंगल से, चेयर रखने से पहले कैमरा रख रहे हैं, फिर चेयर रख रहे हैं, है ना, हर चीज़ का एंगल सेट करते हैं। इन्होंने भी बाल काटते हुए 3 बार एंगल चेंज करे हैं, चौथी बार रोते हुए कैमरा नीचे रख दिया। आप मतलब, आर यू किडिंग मी? एंड देन यू वॉन्ट अस टू गिव ऑल द सिंपथी इन द वर्ल्ड टू यू। वो तो चलो है ही आपके साथ, सिंपथी तो आज भी है। बुरा तो हुआ है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आपके लाइफ में एक वॉइड है, आपके लाइफ में दुख है, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। बट बस करो, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए बट शर्म करो। आप अपने दुख को ऐसे इस तरीके से मोनेटाइज कर रहे हो। नहीं ठीक है, आप जो चाहो डालो, आपका चैनल है, बट ये आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप दुखी हो, दुख में बाल काट रहे हो और सब कुछ खत्म हो गया। आधे ज़्यादा लोगों को कमेंट सेक्शन में यही लगा है कि आप दुखी से ज़्यादा आपको बेसिकली हेयर कट चाहिए था और आपने उसका बहाना ये कर लिया। सीधा सीधा जाते बोलते हेयर कट करवाया, आई वांटेड अ न्यू लुक एंड दैट्स इट। नो वन विल एवर जज यू। बेकार है वो दुनिया जो लोगों पे, औरतों पे, किसी पे भी लिमिटेशन लगाती है, क्योंकि इस दुनिया से कोई चला गया। जो चला गया है उसके लिए तो दुख ऑब्वियसली है, पर जो जी रहे हैं उनके जीने का हक तो छीना नहीं जा सकता। शी हैज़ ऑल द राइट टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, बट एट द सेम टाइम शी डजंट हैव द राइट, उन पे कोई हक नहीं है अपने इमोशंस को इतने गलत तरीके से यूटिलाइज करने का। आप अर्न कर रहे हो, आप व्लॉग्स बना रहे हो, आपको कोलैबोरेशन मिल रहे हैं, बहुत भर भर के पैसे हैं, कोई कमी नहीं है। कमी है तो सोच में कि अगर अच्छा कंटेंट, मैं कहती हूँ आपको पता है, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, आई एम श्योर आप सब भी अग्री करेंगे कि अगर ये
बहुत ही अच्छे कॉजेज़ के लिए कुछ वीडियो बनाती हैं, शी कैन लिटरली प्रॉस्पर टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। जो भी औरतें इनफैक्ट दोज हु आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, अगर उनको किसी तरह सपोर्ट करे, किसी तरीके से उनकी कहानी शेयर करे, किसी तरीके से उन तक मदद पहुंचाए थ्रू हर व्लॉग्स, तो व्लॉग से पैसा आएगा बट एट द सेम टाइम कॉज भी अच्छा होगा। यहाँ पे आप क्या अपनी बेइज्जती करा रहे हो? मैंने कभी सपना के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बट ऑल आई वांट टू से इज आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आजकल ना लोगों को गुस्सा दिला के व्यूज़ और कमेंट्स लेने का थोड़ा सा एक ट्रेंड चल गया है, जिसका वर्ड जो अगर मैं बोलूँगी आई गेस वो अलाउ नहीं करेंगे इस व्लॉग में, तो वो वर्ड की जगह मैं हिंदी में बता रही हूँ कि गुस्सा दिलाओ, व्यूज़ लो, आगे बढ़ो। और तो और फिर वीडियो भी डालना है इन्होंने व्लॉग डाला है कि लोग जो कहते हैं कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? एग्जैक्टली व्यूज़ कम होने से फ़र्क पड़ेगा, लाइक्स कम होने से, एंगेजमेंट कम होने से फ़र्क पड़ेगा, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उससे, जो यूट्यूब के थ्रू मिलते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा, जो अगर कम हो जाए, पर आपको लोगों से नहीं पड़ेगा। बट काश ये समझते सारे व्लॉगर्स, इन्हीं सब लोगों ने आपको बनाया है। बस फ़र्क ये है कि ये लाखों की तादाद में हो गए, इसलिए आपको कदर नहीं है। ऑक्सीजन की तरह हो गए हैं, किसी को कदर नहीं है अपने व्यूअर्स की, अपने व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस की, क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या वो देखना चाहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अब व्यूज़ आ रहे हैं। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ से पड़ता है। व्यूज़ कम होने लगेंगे, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। अभी जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जो चाहे करो करो, अपना मजाक बनवाओ, बट इस तरीके से कमाना गलत है। आप अपने दुख को कितना मिल कर रहे हो ये हमेशा से दिखा है, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि ठीक है किसी का दुख है, कोई बात नहीं, आप अपना दुख एक्सप्रेस करो जैसे चाहो। और इनके साथ तो एक बार नहीं दो बार बुरा हुआ तो इंसान थोड़ा और ज़्यादा लीनियंट हो जाता है, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों पे रिएक्शन दिए, पर इन पे रिएक्शन हमेशा हल्का बनाया, सॉफ्ट और लीनियंट बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनके दुख में कोई एडिशन हो, कि इनको किसी तरह की हेट दिखे। मैं ये चाहती थी कि सपना को हमेशा सपोर्ट ही मिले मेरे चैनल के थ्रू, और वही करा मैंने। पर हद हो गई यार, हद हो गई। जो एंगल इन्होंने चेंज करे, जिस तरीके से एडिटिंग करी है, जब थंबनेल लगाया, जो गाना लगाया, यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बाय योर सेल्फ। मैं चाहती हूँ कभी ना सपना आईने के सामने खड़े हुए और पूछे अपने आप से कि मैं कर क्या रही हूँ, वो समझे कि वो अपने दुख को कितनी गलत तरीके से मोनेटाइज कर रही है। आप जैसे चाहो व्लॉग बना सकते हो, पर ये सही है? ये सही है कि आप अपने बालों को काटते हो? सबसे पहले तो दिस इज एक्सट्रीमली ग्राफिक, यूट्यूब ये सब अलाउ कैसे करता है? नंबर 2, दुख शेयर करना एक बात होती है, पर दुख को इस तरीके से यूज़ करके लोगों के इमोशंस के साथ खेलना दूसरी बात होती है, और आप वो कर रहे हो, और ये गलत बात है। आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए लोगों ने सपोर्ट किया है, आपको हमेशा आपकी बच्चियों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स दिए लोगों ने, बट आज जब कमेंट सेक्शन में वही लोग लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो समझना पड़ेगा ना, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। और ये तो बहुत गलत था। ऐसी चीज़ों को यूज़ करके पैसा कमाना है, ऐसे इमोशंस को, ऐसे दुखड़े रो रो के। आई सॉ दिस व्लॉग जहाँ पे सपना ने खुद दिखाया था कि एक बार वो प्रैंक कर रही थी, आंखों में से बड़े मतलब बिना टेंशन के विक्स लगा ली। वो विक्स जो हमारे आंख में हल्की सी टच हो जाए ना, तो हमारी मतलब आह निकल जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। और इन्होंने ऐसे ही लगा ली थी कि जैसे भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने उसका जिक्र कभी नहीं करा। वाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डाउट्स कि भाई ये जब रोने का व्लॉग बनाती है तो कुछ लगा लेती है। नहीं, मैंने हमेशा इनकी इमोशंस को जेन्युइन माना। मैंने हमेशा यही कहा कि कुछ भी हो जाए सपना के लिए कभी गलत नहीं कहेंगे, बिकॉज शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। बट व्हाट आर यू डूइंग नाउ? दिस इज क्रिंज, एंड ऐसा क्रिंज जो गलत है, ये अनएथिकल है इस तरीके से करना। ये कोई मूवी नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ है। कैसे दिल मानता है बैठ के अपने ही रोते हुए वीडियो को इस तरीके से एडिट करते हुए, बैकग्राउंड में गाना लगाते हुए, अलग अलग एंगल से कैमरा चेंज करते हुए रोना? कैसा फील होता होगा? इंसान दूसरों के साथ गलत करता था पहले, आज मैं खुद देख रही हूँ लोग अपने साथ कैसे गलत कर रहे हैं। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। सच में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने देख लिया। और लोग मुझे कहते हैं, मैं कभी रिएक्शन बनाती हूँ कि आप दूसरों की लाइफ पे रिएक्शन बना रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? सोचिए, मैं दूसरों की लाइफ पे रिएक्शन बना रही हूँ, बस दूसरे अपनी लाइफ को हवा में उछाल रहे हैं। मैं तो नहीं कहती मैं सेंट हूँ, बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि मैंने जब कोई पॉइंट उठाया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लुएंस फैलाता है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे जब ये आता है ना, जो सपना कर रही है, तो ऐसे और लोग ये सब देख के ऐसे ही वीडियो खींचेंगे। अच्छा लगेगा? नॉर्मल इंसानों को अपने दुख सुख इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए देखते हो? नहीं, इसे इन्फ्लुएंस कहते हैं, जो गलत है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर किसी का हक है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में उठा लेते हैं, मैं अपने चैनल पे उठा लेती हूँ।
गलत तो गलत ही रहेगा और उसके खिलाफ मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। अब तो इवन सपना भी। बस हो गया, ये नहीं चलेगा। खैर, आज के लिए इतनी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक किसी मेरिकल्स पे जाइएगा, वहाँ पे मेरी पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा। एंड मैंने कुछ रील्स डाली है विच विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्ले अगेन एंड अगेन, तो उसको आप लगाइए, छोड़ दीजिए और उसके बाद मिरर में देख के रिपीट करते रहिए, या फिर यू कैन जस्ट सबकॉन्शियसली लिसन टू देम। काम करते रहिए, वो रील जो है बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए एंड यू विल रियलाइज हाउ इट विल एक्चुअली अलाइन विद योर एनर्जी। विद टाइम सब कुछ सही हो जाएगा, बिकॉज लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।